तो इस वीडियो में मैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री के कंसेप्ट को क्लियर करूँगी, ठीक है। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री को समझने से पहले हमें स्पैनिंग ट्री पे देखना होगा कि स्पैनिंग ट्री होता क्या है। तो हम डेफिनेशन देखते हैं स्पैनिंग ट्री की। स्पैनिंग ट्री इज़ अ सबसेट ऑफ ग्राफ। ग्राफ को यहाँ जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से, और इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, वी और ई। वी फॉर वर्टेक्स और ई फॉर एजेस, ठीक है। विच हैज़ ऑल वर्टाइसेस कवर्ड विद मिनिमम नंबर ऑफ एजेस। तो स्पैनिंग ट्री क्या होता है, ग्राफ का सबसेट होता है, ठीक है, जिसमें सारी वर्टाइसेस जो होती हैं वो किससे होती है, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस से कवर होती हैं, ठीक है। मतलब कोई एक ग्राफ दिया होगा हमें, उस ग्राफ के सारे वर्टेक्स को हमें कवर करना है विद मिनिमम नंबर ऑफ एजेस। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा लास्ट में, उस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ग्राफ लिया हुआ है जिसमें 3 वर्टेक्स हैं, ठीक है, और 3 एजेस हैं। वर्टेक्स क्या है इस ग्राफ की, ए बी सी 3 वर्टेक्स हो गई, और तीनों वर्टेक्स एक दूसरे से एजेस के थ्रू कनेक्ट हैं। अब इस ग्राफ से मैंने 2 स्पैनिंग ट्री बनाए, ठीक है। तो स्पैनिंग ट्री कैसे बनाया मैंने, देखिए मेन डिफरेंस क्या होता है ग्राफ और स्पैनिंग ट्री में। ग्राफ में क्या होता है, एक साइकिल बनी होती है, जैसे ए बी सी तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है, तो ये एक साइकिल कहलाई, ठीक है। बट स्पैनिंग ट्री बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि स्पैनिंग ट्री जब हम बनाएंगे तो कोई भी साइकिल नहीं बननी चाहिए। जैसे स्पैनिंग ट्री में वर्टेक्स तो उतनी ही रहेंगी जितनी ग्राफ में, जैसे इस स्पैनिंग ट्री में ए बी सी तीनों वर्टेक्स लिए हैं मैंने, बट एजेस ग्राफ से एक कम रहेगी। जैसे ग्राफ में 3 एजेस थी तो स्पैनिंग ट्री में 2 ही एजेस रहेंगी, ताकि जो साइकिल है वो ना क्रिएट हो पाए, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं जैसे ए और सी वर्टेक्स जो है वो किसी भी एज से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। यदि मैं इनको कनेक्ट कर दूंगी तो फिर हमारी साइकिल नहीं बन पाएगी। सॉरी, यदि मैं इन एजेस को कनेक्ट कर दूंगी तो फिर साइकिल बन जाएगी, जो कि ग्राफ होता है। स्पैनिंग ट्री में साइकिल नहीं बननी चाहिए, ठीक है। सेकेंड स्पैनिंग ट्री मैंने बनाया है, इसमें भी ए और सी को मैंने कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्राफ से स्पैनिंग ट्री बनाते हैं। तो वी कैन से दैट देयर इज़ नो साइकिल इन स्पैनिंग ट्री, जो कि मैं बता चुकी हूँ। तो ये हो गया हमारा स्पैनिंग ट्री। अब हमें देखना है मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखी है मैंने। इन अ वेटेड ग्राफ अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री दैट हैज़ मिनिमम वेट दैन अदर स्पैनिंग ट्री ऑफ सम ग्राफ, ठीक है। किसी भी ग्राफ में बहुत सारे स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं, बट यदि उन स्पैनिंग ट्रीज में से हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करना है, तो जिस स्पैनिंग ट्री का वेट मिनिमम होगा, मतलब जिस स्पैनिंग ट्री का वेट सबसे कम होगा, वो हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहलाता है, ठीक है। अगेन रिपीट करती हूँ मैं, कोई ग्राफ है, ठीक है, उस ग्राफ की मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज हो सकती हैं, ठीक है, बट उन सारी स्पैनिंग ट्रीज में से मिनिमम स्पैनिंग ट्री वही होगी जिसका वेट मिनिमम होगा, जो कि मैंने इस डेफिनेशन में मेंशन किया है। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक था मिनिमम स्पैनिंग ट्री। नेक्स्ट वीडियो में मैं हाफमैन कोडिंग और नैपसेक प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूँगी।